आप सभी स्टूडेंट्स का ई प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज भी मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड नंबर 109 पर प्रैक्टिकल नंबर 3 पर आपसे चर्चा करूंगा। प्रैक्टिकल नंबर 3 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ फेस टेस्टर, टेस्ट लैंप एंड सीरीज टेस्ट लैंप। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, फेस टेस्टर का क्या उपयोग है, सीरीज टेस्ट लैंप हमारे क्या काम आता है। तो इसका जवाब होगा फेस टेस्टर का यूज पोलैरिटी टेस्ट करने में और छोटे छोटे स्क्रू टाइट करने में और लूज करने में इसका उपयोग है। इसी तरह टेस्ट लैंप भी सप्लाई के पोलैरिटी को टेस्ट करेगा और फॉल्ट फाइंडिंग के टाइम हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल का रोल करेगा। अब मैं आपको शुरुआत करता हूं फेस टेस्टर से। जब मैंने आपको टूल्स दिखाए थे तब भी बताया था टेस्टर के दो काम है, छोटे छोटे स्क्रू को खोलना कसना और सप्लाई की पोलैरिटी को टेस्ट करना। तो छोटे छोटे स्क्रू से मतलब है जैसे ये स्विच है, इसके ये दो टर्मिनल हैं, तो इनके टर्मिनल को लूज और टाइट हम टेस्टर से कर सकते हैं। इसी तरह से होल्डर है, होल्डर के टर्मिनल लूज और टाइट हम कर सकते हैं। ये चोक है, चोक के टर्मिनल भी हम लूज और टाइट टेस्टर से कर सकते हैं। अब दूसरा काम है पोलैरिटी टेस्ट करना। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में सॉकेट लगी हुई है, सॉकेट को कंट्रोल करते हुए स्विच लगा हुआ है, लैंप को कंट्रोल करते हुए दूसरा स्विच लगा हुआ है। अब मेरे को देखना ये है सॉकेट में फेज वायर कौन सा है। तो मैं इसकी जो 3 पिन दिखाई दे रही है आपको, जिसका बोर्ड सबसे ज्यादा है वो पिन है अर्थ वाली। हमेशा अर्थ वायर इसके साथ कनेक्ट होगा। फेज वायर इस पिन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, इस पिन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। अब मुझे देखना यह है इन दोनों पिन में से फेज वायर किस पर है। तो मैं टेस्टर को बारी बारी से दोनों पे लगा के देखता हूं। मान लीजिए मैंने इस पे लगाया, देखिए टेस्टर का नियॉन लैंप नहीं जला, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अब मैंने इसको यहां लगाया, देखिए टेस्टर का नियॉन लैंप जला, इसका मतलब ये फेस है। इस नियॉन लैंप को फेस सॉकेट से मिल रहा है, न्यूट्रल हमारे थ्रू ग्राउंड से मिल रहा है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लैंप को न्यूट्रल हमारे थ्रू मिल रहा है, इसका मतलब है आप ये सोच रहे होंगे जब हमारे थ्रू सर्किट पूरा हो रहा है तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा, इस नियॉन लैंप के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके कारण सर्किट में करंट की मात्रा बहुत कम है जो हमारा शरीर महसूस नहीं कर रहा। इस तरह से आपने देखा टेस्टर ने पोलैरिटी बता दी हमें, फेस टर्मिनल कौन सा है। अब मैंने आपको सावधानी में यह भी नोट कराया था हमेशा फेस को स्विच से कंट्रोल करें। तो हम ये चीज भी यहाँ देख सकते हैं हमारा फेस स्विच से कंट्रोल है या नहीं। टेस्टर पे मैंने हाथ लगाया, टेस्टर जल रहा है। अब मैं सॉकेट के स्विच को ऑफ कर रहा हूं, देखिए टेस्टर से फेस गायब, फेस कट। इसका मतलब है हमारा फेस स्विच से कंट्रोल है। इस तरह से टेस्टर ने आपको एसी की पोलैरिटी बता दी है। सेम डीसी में भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे बारी बारी से लगाएंगे, जिसपे टेस्टर जलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब मैं आपको बताता हूं मेन बोर्ड पे हम टेस्टर से क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं। मेन बोर्ड में एक ये है आइसोलेटर, डबल पोल का आइसोलेटर है, और किसी घर के 2 सर्किट के लिए 2 एमसीबी लगे हुए हैं, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2 के लिए। अब मैं टेस्टर से ये देख सकता हूं हमारे एमसीबी आइसोलेटर में जो सप्लाई आ रही है उसमें फेस टर्मिनल कौन सा है। मैंने लगाया इसको एक टर्मिनल पे, यहाँ नियॉन लैंप नहीं जल रहा, इसका मतलब ये न्यूट्रल टर्मिनल है सप्लाई का। मैंने इसको यहां लगाया, देखिए नियॉन लैंप जल रहा है, इसका मतलब ये फेस टर्मिनल है सप्लाई का। अब मैं यह भी देख सकता हूं टेस्टर से आइसोलेटर ऑन होने के बाद हमें आइसोलेटर की आउटपुट में फेस मिल रहा है कि नहीं। तो हम ये देख सकते हैं, देखिए आउटपुट में फेस आ रहा है। अब मैं आइसोलेटर को ऑफ करता हूं तो फेस कट हो गया, आइसोलेटर ऑन किया, फेस हमें मिल गया। अब मैं इस मेन बोर्ड पे यह भी देख सकता हूं आइसोलेटर के आउटपुट से जो फेस निकला है रेड कलर के वायर के थ्रू,
हमारे दोनों एमसीबी की इनपुट में जा रहा है। अब मैं देख सकता हूं एमसीबी नंबर 1 पर फेस आ रहा है, एमसीबी नंबर 2 की इनपुट में भी फेस आ रहा है। अब मैं इस टेस्टर से यह भी देख सकता हूं दोनों एमसीबी अपने आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं। देखिए सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, दोनों एमसीबी आउटपुट दे रहे हैं। अब मैं एमसीबी को यदि ऑफ करता हूं तो देखिए फेस कट ऑफ हो गया। इसका मतलब है हमारे एमसीबी भी सही वर्क कर रहे हैं। इस तरह से ये टेस्टर का यूज हो गया। अब मैं आपको टेस्ट लैंप के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो पहले आप सर्किट में देखिए, मैंने यहाँ 3 लैंप दिखाए हुए हैं और तीनों लैंपों की अलग अलग पोजीशन है। नंबर 1 लैंप जो दिख रहा है आपको, इस लैंप को देखिए। इस लैंप को मैंने सप्लाई के साथ डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। ब्लैक कलर का जो वायर आ रहा है इस लैंप में वह न्यूट्रल है। इसी तरह से नीचे से रेड कलर का जो वायर आ रहा है सप्लाई का, वो फेस है। जब किसी लैंप को न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मिल जाता है तो लैंप ऑन हो जाता है। तो इस कनेक्शन में लैंप की डायरेक्ट सप्लाई के साथ जुड़ी हुई पोजीशन दिखाई हुई है। अब लैंप नंबर 2 पे देखते हैं। लैंप नंबर 2 पे भी मैंने न्यूट्रल फेस सप्लाई का इसको दिया हुआ है, लेकिन फेस को एक स्विच से कंट्रोल किया हुआ है। फेस डायरेक्ट लैंप में ना देकर मैंने फेस को पहले स्विच में दिया है, स्विच से फेस निकलकर फिर लैंप में आ रहा है। तो इस लैंप को हम कह सकते हैं स्विच से कंट्रोल्ड लैंप, अर्थात स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो लैंप ऑन ऑफ होगा। अब आप लैंप नंबर 3 पर चलिए। लैंप नंबर 3 में ये दिखाया हुआ है, वही न्यूट्रल फेस मैंने सप्लाई के लैंप के साथ जोड़े हुए हैं, लेकिन इसका फेस वायर मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया है, ओपन कर दिया है। अब इस ब्रेक किए हुए वायर को मैं सीरीज टेस्ट लैंप की तरह अगले किसी फिगर में काम में लेता हूं। इस सर्किट को हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट या ब्रेक सर्किट। ये तीनों ड्राइंग ही जब मैं आगे आपसे टेस्ट लैंप और सीरीज टेस्ट लैंप की बात करूंगा या सीरीज टेस्ट लैंप बनाएंगे, तब आपको ये फिगर काम आने वाला है। अब देखिए टेस्ट लैंप, जैसा मैंने आपको सर्किट में दिखाया, टेस्ट लैंप एक पेंडेंट होल्डर में लगा हुआ लैंप है। ये उस लैंप के 2 वायर हैं। अब मेरे को इस टेस्ट लैंप से घर के स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है यह देखना है। तो टेस्ट लैंप के दोनों सप्लाई लीड को मैं सॉकेट में लगाता हूं। जैसे ये मैंने सॉकेट में लगा दिया। अब मैं स्विच ऑन करता हूं, इसका मतलब है सप्लाई आ रही है। तो टेस्ट लैंप का एक काम हो गया, सप्लाई की प्रेजेंस को बताना। अब यदि मैं पोलैरिटी देखना चाहूं तो यहाँ पोलैरिटी भी टेस्ट लैंप से देख सकता हूं। उसके लिए मुझे ये करना होगा, अर्थ के टर्मिनल पे टेस्ट लैंप का एक वायर रखना होगा। ये मैंने टेस्ट लैंप का एक वायर अर्थ पे रख दिया। अब मैं बारी बारी से दोनों पॉइंटों पे जाता हूं। यहाँ लैंप नहीं जल रहा, इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ लैंप जलता है तो ये फेस पॉइंट है। ऐसे ही हमारे टेस्टर ने इस पॉइंट को फेस बताया था। इस तरह से टेस्ट लैंप से भी हम पोलैरिटी देख सकते हैं और टेस्टर से भी पोलैरिटी देख सकते हैं। ये टेस्ट लैंप का एक काम हो गया। अब मैं मेन बोर्ड पे टेस्ट लैंप से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं वो बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है मेन बोर्ड पे सप्लाई के 2 टर्मिनल हैं, एक ब्लैक वायर आया हुआ है, एक रेड वायर आया हुआ है। तो मैं टेस्ट लैंप से देख सकता हूँ यहाँ सप्लाई आ रही है या नहीं। तो ये मेरे पास टेस्ट लैंप है। मैं टेस्ट लैंप के दोनों वायर को सप्लाई टर्मिनल पे लगाया। देखिए लैंप जल रहा है, इसका मतलब सप्लाई एमसीबी आइसोलेटर में आ रही है। टेस्टर केवल फेस को बताता है, फेस आ रहा है, और टेस्ट लैंप न्यूट्रल फेस दोनों की उपस्थिति हमें बताता है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं आइसोलेटर ऑन होने के बाद आइसोलेटर की आउटपुट पे भी सप्लाई है कि नहीं। तो मैं आइसोलेटर की आउटपुट पे टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल लगाता हूं। देखिए टेस्ट लैंप जल रहा है, इसका मतलब आइसोलेटर के आउटपुट में सप्लाई है।
अब मेरे को देखना यह है सर्किट नंबर 1 पे सप्लाई है कि नहीं, सर्किट नंबर 2 पे सप्लाई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, न्यूट्रल, इस मेन बोर्ड में न्यूट्रल ये है, तो मैं न्यूट्रल पे टेस्ट लैंप का एक पॉइंट रख देता हूं। अब सर्किट नंबर 1 के एमसीबी के आउटपुट देखता हूं। देखिए इसका मतलब एमसीबी नंबर 1 से फेज की आउटपुट भी मिल रही है, हमें न्यूट्रल भी मिल रहा है। एमसीबी नंबर 2 मीन सर्किट नंबर 2, यहां भी हमें आउटपुट मिल रही है। अब मान लीजिए मैं एमसीबी नंबर 2 को ऑफ करता हूं, देखिए लैंप ऑफ हो गया। एमसीबी नंबर 2 को ऑन किया, सप्लाई ऑन हो गई। इस तरह से आपने देखा टेस्ट लैंप सप्लाई की प्रेजेंस को बताता है, टेस्ट लैंप पोलैरिटी को बताता है, और हम टेस्ट लैंप हमारे लिए फॉल्ट फाइंडिंग में भी एक हेल्पिंग टूल साबित होता है। इस तरह से मैं आपको टेस्टर के बारे में बता चुका हूं, टेस्ट लैंप के बारे में बता चुका हूं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीरीज टेस्ट लैंप के लिए। पहले मैंने आपको जहां पिछले फिगर में दिखाया था, एक लैंप की सप्लाई को बीच में से ब्रेक कर दिया था। अब उस ब्रेक वाली पोजीशन पर मैंने एक 2 पिन सॉकेट लगा दिया है। लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट मिला हुआ है। फेस मैंने 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल को दिया है, दूसरे टर्मिनल से फेस निकालकर लैंप को दे दिया है। एक तरह से जो ब्रेक वायर की पोजीशन थी वो अब 2 पिन सॉकेट की जगह वो पोजीशन आ गई है। अब मेरे को सीरीज टेस्ट लैंप इसको बनाना होगा, तो इस 2 पिन सॉकेट से 2 वायर निकालूंगा जो सीरीज लैंप के 2 टर्मिनल बनेंगे। उनके सीरीज में हम किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करना चाहेंगे तो लैंप उस कंपोनेंट के सीरीज में होगा। अब मैं आपको बताता हूं सीरीज टेस्ट लैंप। जैसा मैंने सर्किट में आपको बताया था, मैं यहाँ एक सीरीज बोर्ड बनाता हूँ। इस सीरीज बोर्ड में ये लैंप लगा हुआ है, ये एक 2 पिन सॉकेट लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको सर्किट में बताया था, सबसे पहले लैंप को न्यूट्रल मैंने बाहर से दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल बाहर से आ गया, लैंप को मिल गया। अब मैं इस लैंप को फेस और देता हूं, लेकिन वो फेस देता हूं 2 पिन के थ्रू। ये बाहर से फेस आया, देखिए 2 पिन में गया। अब 2 पिन से फेस निकला और ये लैंप को आ गया। इस तरह से आप देखेंगे ये सीरीज बोर्ड का, जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया था, फेस आया, 2 पिन सॉकेट के इस पॉइंट को दे दिया, 2 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट से मैंने फेस को निकाला, लैंप को दे दिया। लैंप को न्यूट्रल पहले से ही दिया हुआ है। एक तरह से जो फेस वायर मैंने दिया वो इस जगह ब्रेक है। यदि इसको कंटिन्यू कर दूं तो इस लैंप को न्यूट्रल फेस दोनों मिल जाएंगे और लैंप जल जाएगा। जैसे इस छोटे से वायर से मैं इसको कंटिन्यू करता हूं सॉकेट को, देखिए लैंप जल गया, ठीक है। अब मैं इस वायर को कंटिन्यू कर देने के बजाय मान लीजिए 2 वायर इसमें लगाता हूं। सपोज ये मेरे पास 2 वायर हैं, एक 2 पिन सॉकेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। मैंने 2 पिन सॉकेट में ये प्लग को लगा दिया। अब मेरे पास फेस जो यहाँ ब्रेक हो रहा था उसके दोनों किनारे ये है। अब इन दोनों किनारों को यदि मैं मिलाता हूं तो एक तरह से लैंप को फेस रेगुलर मिलने लगता है, लैंप जलता है। बस यही सीरीज लैंप के 2 पॉइंट हैं। अब मैं इनके सीरीज में किसी लैंप को लगाता हूं तो लैंप सीरीज आ जाएगा, किसी चौक को लगाता हूं तो चौक सीरीज आ जाएगी, किसी मोटर की वाइंडिंग को चेक करता हूं तो मोटर की वाइंडिंग सीरीज में आ जाएगी। जैसे ये लैंप है, इस लैंप के 2 पॉइंट है, मैं सीरीज लैंप के दोनों टर्मिनल इस लैंप पे रखता हूं तो देखिए लैंप जलेगा। इस टाइम ये दोनों लैंप एक दूसरे के सीरीज में है। इसी तरह से मैं मान लीजिए चौक को टेस्ट करना चाहूं तो चौक के दोनों पॉइंट पे मैं लैंप, सीरीज लैंप के दोनों टर्मिनल रखता हूं। देखिए सीरीज लैंप जल रहा है, इसका मतलब चौक अंदर से कंटिन्यू है। अब मैं इसी टेस्ट लैंप से किसी वायर की कंटिन्यूटी भी देख सकता हूं। मान लीजिए ये वायर है, ये वायर कहीं अंदर से ब्रेक तो नहीं है, यह भी मैं सीरीज लैंप से देख सकता हूं। वायर के दोनों पॉइंटों पे मैं सीरीज लैंप के दोनों टर्मिनल रखता हूं। देखिए यदि ये वायर ब्रेक होता तो सीरीज लैंप जलता नहीं। अब सीरीज टेस्ट लैंप से ही मैं किसी सप्लाई लीड को भी चेक कर सकता हूं। यह हमारे पास एक 3 कोर की सप्लाई लीड है। 3 कोर देखिए, ब्लैक,
रेड और ग्रीन, ये 3 टर्मिनल टॉप के हैं। ये लीड का दूसरा किनारा है। सप्लाई लीड का एक किनारा इन 3 टर्मिनल के साथ 3 पिन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा किनारा ये है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक छोटा सा पीस रखा हुआ है लीड का 3 पिन टॉप के साथ, अदरवाइज लीड की लंबाई तो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मेरे को ये देखना है ये तीनों कोर तीनों पिन से जुड़ी हुई है कि नहीं, तीनों कोर आपस में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई सी कोर ओपन तो नहीं है। तो मैं सीरीज टेस्ट लैंप से आपको बारी बारी से दिखाता हूं। मान लीजिए मैं लीड के एक पॉइंट पर, एक कोर पर, ये कोर है ब्लैक कोर, ब्लैक कोर पे रखा, किसी एक पिन के साथ इसको बोलना चाहिए। ये देखिए एक पिन के साथ लैंप जल रहा है, ठीक है, लैंप जल रहा है, इसका मतलब ये ब्लैक कोर कंटिन्यू भी है और इस पिन के साथ जुड़ी हुई है। अब रेड पिन को देखते हैं, रेड कोर को देखते हैं। एक टर्मिनल सीरीज लैंप का मैंने रेड के कोर पे रखा, रेड के टर्मिनल पे रखा, दूसरा पिन पे रखा। इसको भी केवल एक पिन के साथ ही जलना चाहिए लैंप को, किसी दूसरी पिन के साथ नहीं जलना चाहिए। देखिए इस पे नहीं जल रहा, इस पे भी नहीं जल रहा, इस पे जल रहा है। इसका मतलब ये रेड कोर के साथ जुड़ी हुई पिन है, ये ब्लैक कोर के साथ जुड़ी हुई पिन है। अब ग्रीन कोर को देखिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लीड पे रखा, दूसरा इस बड़ी पिन पे रखा, देखिए लैंप जल रहा है। इसका मतलब ये ग्रीन वायर बड़ी पिन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको अर्थ का टर्मिनल भी बोलते हैं। इस तरह से हमने देखा इसकी दोनों कोर आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं है, तीसरी कोर भी किसी और कोर के साथ शॉर्ट सर्किट नहीं है, और तीनों कंटिन्यू भी है। इस तरह से सीरीज टेस्ट लैंप का यूज मैंने आपको बताया। मैं आशा रखता हूं आज आपको मैंने यूज ऑफ फेज टेस्टर, यूज ऑफ टेस्ट लैंप, यूज ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में बताया। जरूर आपको इसका लाभ मिला होगा। अगले वीडियो पे आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।